अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपने नेशनल एमडी कैट के नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट चैप्टर को। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पास्ट पेपर्स की जानिब। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक होगा, हमारे पास आज का टॉपिक होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसकी हम 91 अप्रॉक्सीमेटली इसके करीब करीब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पिछले सालों में आ चुके हैं। इसमें नामज शामिल होगा, एमडी कैट शामिल होगा, पीएमसी शामिल होगा, और इसके अलावा जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज कॉल्ड। ये बहुत ही सिंपल था। तमाम जो रिएक्शन एक सेल में होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हमारे ब्रेकडाउन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल मिलकर एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस वो होता है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन देखें, इसमें हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, यानी ये ब्रेकडाउन का प्रोसेस कैटाबॉलिज्म कहलाता है। डाइजेशन देखें, ये भी ब्रेकडाउन होती है फूड की। और जो चार्ली देखें, इसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। सिंपल मॉलिक्यूल मिलकर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन टू का आता है चार्ली। क्वेश्चन थ्री, अब मेमेलियन सेल कंटेन 1.1%। जो 1.1% होता है वो हमारे पास मेमेलियन सेल में या यूकैरियोटिक सेल में या एनिमल सेल में, तो ये हमारे पास आरएनए होता है, जो कि मेमेलियन सेल में 1% जबकि हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया सेल में ये 6% होता है। इसी तरह डीएनए की बात करें तो डीएनए हमारे पास 0.25 यानी 0.25% होता है यूकैरियोटिक सेल में या मेमेलियन सेल में, जबकि हमारे पास जो परसेंटेज होती है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए की ज़्यादा होती है। क्वेश्चन फोर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अ सेल आर। तो मोस्ट अबंडेंट देखें, वो पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल का अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेगा तो हम प्रोटीन कहेंगे, यानी बीटा। अगर वो कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेल का तो हम वाटर कहते हैं, जो 70% होता है, 70%। प्रोटीन प्रोकैरियोट में 15% होता है, जबकि यूकैरियोट्स या मैमेलियन सेल में ये हमारे पास 18% होता है। और थर्ड पॉइंट पे आता है लिपिड, जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बीटा आता है, यानी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फाइव, what is a very good solvent for substance due to its dash nature and act as a dash due to its higher heat capacity। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो ये हमेशा इसकी डाइपोल नेचर की वजह से होती है, यानी पोलैरिटी की वजह से होती है। जो एच पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, जबकि हाइड्रॉक्सिल ओ एच पे पार्शियल नेगेटिव होती है। तो इसकी वजह से ये गुड सॉल्वेंट होता है। और दूसरे में मैंने बताना है कि ये थर्मोस्टेबल होता है, यानी हीट कैपेसिटी की वजह से। तो इसका अल्फा आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिक्स, ड्यू टू हायर हीट कैपेसिटी एंड एच बॉन्ड्स वाटर एक्ट एज। ये फिर आएगा थर्मोस्टेबलाइजर। ये यानी ये हमारे टेम्परेचर को, हमारे जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, ये पूरी कायनात के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम जो वाटर का होता है। अगर वाटर ना होता, इसकी हीट कैपेसिटी ना होती, तो टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज हो जाता कि लाइफ एग्जिस्ट ना करती है। टेम्परेचर बहुत ही डिक्रीज हो जाता कि एवरीथिंग फ्रोज हो जाती, जम जाती। क्वेश्चन सेवन, द वाटर मालिक्यूल्स रिमेन अटैच्ड टुगेदर एंड डू नॉट सेपरेट बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग। जो वाटर मालिक्यूल्स में हमेशा बॉन्डिंग होती है, वो पोलैरिटी तो होती है, और जो बॉन्डिंग हमेशा होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि हमारे पास इस तरह से शो करेंगे। ऑक्सीजन और, बस मैं शो नहीं कर रहा, चलो आप समझ लें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये हमारे पास इसको डॉट से शो करते हैं, ये वीक बॉन्ड होती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये मौजूद होती है। क्वेश्चन एट, what which property of water plays an important role in the regulation of heat produced by oxidation। तो जब भी अपने पॉइंट याद करना है, जब भी ऑक्सीडेशन की बात आए तो वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हीट की रेगुलेशन के हवाले से। हीट को रेगुलेशन करती है, यानी बॉडी से हीट की रिमूवल इट सी। जो क्वेश्चन नाइन, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। अगर नेचर में बात करें कार्बोहाइड्रेट जो मोस्ट अबंडेंट है, तो हमारे पास सेलूलोज होता है। सेलूलोज हर चीज़ में पाया जाता है, और ये हमारे पास जो दरख्त की जो लकड़ी होता है उसमें होता है, कॉटन में पाया जाता है। और ये सेलूलोज आप देख लें, जिसको छाल भी कहते हैं, यानी जो स्टेम के इर्द गिर्द होती है ना, उसमें ये पाया जाता है, स्टेम में मौजूद होता है सेलूलोज। क्वेश्चन टेन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब हम इन तमाम को पानी के साथ मिलाते हैं
ये तमाम की जैसे कि ये पानी की रिमूवल के साथ हमें ग्लूकोज देते हैं, वो कौन से हो गए? जो स्टार्च हो गया, ठीक है, ये हमें हाइड्रोलाइसिस पर ग्लूकोज देता है। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और जो कैटिन है ये बच्चों ये हाइड्रोलाइसिस पर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं देता। नेक्स्ट, ग्लूकोज कंबाइंस विद टू फॉर्म मिल्क शुगर। जब मिल्क शुगर की बात है तो ग्लूकोज जब गैलेक्टोज के साथ मिलती है तो हमारे पास मिल्क शुगर बनती है। क्वेश्चन 12, फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइसैकेराइड इन्वॉल्व रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। देखें, एक हमारे पास एक मोनोसेक्राइड मिलेगा, दूसरा मिलेगा, ये टू डाइसेक्राइड हो गया, अब तीसरा मिलेगा तो ट्राइसेक्राइड हो गया। यानी ये प्लस को देख लें, एक मिला तो इसमें वाटर की रिमूवल 1 हुई, ये अब ये 2 हो चुके डाइसेक्राइड, फिर अगले मोनोसेक्राइड से मिलेगा तो ये एक और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो इसमें हमें आता है, हमारे पास चार्ली ऑप्शन बेस्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13, ये हम जो सिलेबस स्टडी कर रहे हैं ये तमाम पीएमसी के हवाले से दिया हुआ है, एमडी कैट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फास्ट पेपर्स हैं और ये स्पेशल एमडी कैट के बच्चों के लिए हैं। क्वेश्चन 13, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रिंग ऑफ फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज की रिंग होती है उसके अंदर हमारे पास, आपने याद रखना है, उसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, ये एक रिंग बनाते हैं। और जो आउटसाइड होते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं। यानी ये जैसे फ़र्क करें, ये रिंग होगी, मस्त सही नहीं बना रहा, फिर भी आपने बुक से देख लेना है, यहाँ पर एक कार्बन अटैच होता है और एक कार्बन यहाँ पर अटैच होता है आउटसाइड। इसी तरह ही 2 आउटसाइड होते हैं और हमारे पास जो 4 होते हैं वो फ्रक्टोज जो कि 6 कार्बोहाइड्रेट है, इसके इनसाइड, और ये हमारे पास मोनोसेक्राइड है, 4 कार्बन इनसाइड होते हैं जबकि 2 कार्बन आउटसाइड द रिंग होते हैं। ये पॉइंट अहम है, अपने याद रखना है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेक्राइड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन मसल अबंडेंटली। जो इंसानों के मसल में कसरत से पाया जाता है तो ये ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ये बहुत कसरत से अबंडेंटली पाया जाता है ह्यूमंस के मसल्स में। और जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में कसरत ज़्यादा पाया जाता है जो कि 0.08% होता है। 15, पिक आउट द ऑड वन। इनमें से जो ऑड वन जो एक अलग तरह का है, अनोखा है, उसको आपने अलग करना है। अब अल्फ़ा देखें, सेलुलोज हो गया, ये एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। बीटा देखें अगर, और ये डेल्टा पैक्टन, ये तीनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं। जबकि जो गलेक्टोज है, गलेक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो हमारे पास गलेक्टोज बनता है। जो सेलूलोज हो गया, बीटा एगर हो गया और डेल्टा पैक्टन हो गया, ये तीनों हमारे पास पॉलीसेक्राइड हैं, जबकि जो गलेक्टोज है ये हमारे पास मोनोसेक्राइड है। तो इस वजह से जो आड वन है ये हमारे पास चार्ली बनता है। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग ऑफ द फ्रक्टोज। जो आउटसाइड द फ्रक्टोज होते हैं वो हमारे पास रिंग के जो आउटसाइड होते हैं वो 2 कार्बन आइटम होते हैं, और वो कहाँ पर मौजूद होते हैं तो कार्बन 1 पर। ये मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, ये बस सिंपल ही बना दिया, रिंग नज़र तो नहीं आ रही, फिर भी आपने देखा ये कार्बन 1 पर, और लास्ट कार्बन जो 6 होती है उस पर 2 OH ग्रुप मौजूद होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आर प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की जो आउटसाइड होती है उस पर 2 कार्बन होते हैं, कार्बन 1 पर, और जो कार्बन 6 हैं ये दोनों आउटसाइड होते हैं, रिंग के बाहर होते हैं, जबकि 4 इनसाइड ऑफ द रिंग होते हैं। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट की बात करें तो आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास मोनोसेक्राइड होते हैं वो स्वीटेस्ट होते हैं, और इससे जो लेस स्वीटेस्ट होते हैं वो ओलिगोसेक्राइड, और जो टेस्ट लेस होते हैं वो पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो बीटा की बात करें तो ये हमारे पास स्वीटेस्ट हो गया सबसे, ये मीठा, मतलब ये इसका जायका होता है, टेस्ट होता है। 18, इन अ डाइसैकेराइड इफ कार्बन एटम्स आर 12 देन हाउ मैनी OH ग्रुप्स विल बी प्रेजेंट। अगर डाइसैकेराइड की बात करें तो उसमें हमारे पास कार्बन एटम 12 होंगे, तो उसमें OH ग्रुप कितना होंगे तो वो 8 होंगे। देखें 8 किस तरह होंगे, हमारे पास इफ आर इन आर डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड की बात कर रही है, यानी हमारे पास एक मोनोसेक्राइड मिलेगा प्लस दूसरा मोनोसेक्राइड मिलेगा तो ये डाइसैकेराइड बनेगा। अब इन दोनों में उसने बताया कि कार्बन आइटम 12 हैं, तो इसमें कितना OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखें
अब यानी 12 कार्बन एटम हो गए। अब दो मोनोसैकेराइड मिलकर हमारे पास एक डाइसैकेराइड बना रहे हैं। यानी इस मोनोसैकेराइड के में जो हमारे पास तमाम कार्बन एटम होंगे उस पे OH ग्रुप मौजूद होगा, और जो हमारे पास एक्सेप्ट वन, एक के अलावा तमाम पर OH ग्रुप होगा। सेम इधर भी एक के अलावा तमाम पर OH ग्रुप मौजूद होगा। यानी एक हमारे पास यहाँ से कट गया OH, एक यहाँ से कट गया, अब दो OH कम हो गए, कार्बन 12 हैं, अब दो कम हो गए। बाकी दो अगर देखें तो डाइसैकेराइड में हमारे पास एक जो वाटर रिमूवल के लिए एक इस मोनोसैकेराइड से जो OH बॉन्ड होगा, और एक इस मोनोसैकेराइड से हमारे पास जो OH बॉन्ड होगा, तो इनसे एक से H निकलेगा, दूसरे से OH निकलेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर से भी रिलीज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज होगा, लेकिन यहाँ से एक OH से H निकल रहा है और दूसरे OH मुकम्मल कंप्लीट निकल रहा है, तो ये 4 OH हमारे पास मौजूद नहीं होंगे, जिसमें 12 कार्बन एटम होंगे, तो इसका चार्ली बेस्ट बनता है। तो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड शुगर। जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो मैनोज होती है, माल्टोज होती है और लैक्टोज होती हैं, जो कि नॉन रिड्यूसिंग। और ये डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं, तो डाइसैकेराइड जो शुगर होती हैं, तो वो आपने करेक्ट जो याद रखना है वो बीटा यानी सक्रोज होते हैं। जो सक्रोज होते हैं ये डाइसैकेराइड होते हैं। बाकी को आपने एक्सेप्ट ये जो माल्टोज हो गया, हमारे पास लैक्टोज हो गया, मैनोज, इनको आपने नहीं देखना। जो आपने सुक्रोज को याद रखना है, सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, और ये हमारे पास एक फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है, दो मोनोसैकेराइड से बनता है, और ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड शुगर है, तो इसका बीटा। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज मेनली प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। जो ह्यूमन ब्लड में मेनली प्रेजेंट होती है वो ग्लूकोज होती है, और इसकी कंसनट्रेशन 0.08 होती है, 0.08। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द सेल। सेल में हमारे पास टोटल जो अमीनो एसिड होते हैं वो 170 होते हैं, जबकि उसमें जो 25 होते हैं वो अमीनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, और जो 20 होते हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी जो 25 हैं वो ये बीटा देखें, जो 25 होगा ये प्रोटीन तो बनाते हैं, लेकिन जो मोस्ट अमीनो एसिड जो होते हैं, जो मोस्ट प्रोटीन बनाते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन बनाते हैं सेल में, वो 20 होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन सेल में। जो टोटली अमीनो एसिड होते हैं वो 170 होते हैं, अल्फा। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नेक्स्ट टू ग्लाइसिन विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें जो ग्लाइसिन में हमारे पास आर ग्रुप पर H मौजूद होता है, और जो एलानिन होता है उस पर आर ग्रुप पर CH3 मौजूद होता है। और ये अमीनो एसिड की बात हो रही है। अमीनो एसिड में अगर R पर H मौजूद होगा तो वो हमारे पास ग्लाइसिन, अगर R पर CH3 मौजूद होगा तो एलानिन होगा। तो इन दोनों में ये खास रिलेशन हो गया, तो इसका अल्फा आता है। वो यूँ भी पूछ सकता है 22 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नेक्स्ट टू ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की जगह वो बोल दे कि एलानिन, तो नीचे ऑप्शन वो ग्लाइसिन ज़रूर देगा, तो उन्हें ग्लाइसिन पर उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट 23, अ ग्लोबुलर प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन बिलोंग टू। ये हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, यानी डेल्टा की बात करते हैं तो इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, तो ये डिफरेंस है क्वाटरनरी में और हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर में। टर्शियरी स्ट्रक्चर में हमारे पास वन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जबकि क्वाटरनरी में मोर देन वन होती हैं। 24, अ प्रोटीन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पोजेसेस। तो इसमें हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें देखें हमारे पास हाइड्रोजन बांड भी मौजूद होता है, अल्फा देखें, बीटा देखें, पेप्टाइड बांड भी मौजूद होता है, और डाइसल्फाइड बांड की बात कर रहा है तो इसमें जो बोथ हमारे पास हाइड्रोजन बांड और पेप्टाइड बांड ये दोनों मौजूद होते हैं, जबकि डाइसल्फाइड बांड इसमें मौजूद नहीं होता। तो आप प्रोटीन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोजन बांड होगा और पेप्टाइड बांड दोनों मौजूद होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, आपने याद रखना है और सिंपल भी है। 25, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फेब्रस प्रोटीन। जो फेब्रस होती है, जैसे हमारे पास हेयर हो गए, बाल हो गए, नाखून हो गए हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फेब्रस प्रोटीन होते हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो अल्फा देखें, सिल्क फाइबर जो कि हमारे वेब हो गया, मकड़ी का जाला हो गया, सिल्क वार्म हो गए, ये हमारे पास सिल्क फाइबर बनाते हैं, तो ये फेब्रस प्रोटीन है। अच्छा देखें, चार्ली केराटिन, हमारे पास हेयर्स हो गए और नेल्स हो गए, ये केराटिन। डी देखें फेब्रिन भी, ये हमारे पास अल्फा, चार्ली और डेल्टा, ये हमारे पास फेब्रस प्रोटीन है। एक्सेप्ट जो मायोग्लोबिन है ये हमारे पास मसल हीमोग्लोबिन कहलाती है और ये फेब्रिन नहीं है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है।
26, which of the following is a complex globular protein with non-proteinaceous material? तो बच्चों इसकी बात करते हैं डेल्टा की। जो डेल्टा है हमारे पास वो कम्प्लेक्स ग्लोबुलर प्रोटीन है। जब कम्प्लेक्स की बात आती है तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, यानी टर्शियरी के बाद ये कम्प्लेक्स होता है ग्लोबुलर प्रोटीन विद नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, और जिसमें जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है वो हमारे पास आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और ब्लड को रेड कलर देता है हीम ग्रुप। मसल हीमोग्लोबिन पोजेसेस, तो मसल हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये हमारे पास इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है मसल हीमोग्लोबिन में? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास आता है बच्चों आई थिंक इसका चार्ली आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें आता है मसल हीमोग्लोबिन में, तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है। तो 27 हो गई जो कि सेकेंडरी, सॉरी बच्चों 27 का हमारे पास आता है बीटा टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखें जो ये पूछ रहा है कि आपने सोचा होगा कि इसका डेल्टा आता है यानी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का होता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि वो मसल हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। जो मसल हीमोग्लोबिन होती है वो मायोग्लोबिन होती है, और जो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो बीटा यानी हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर मौजूद होता है मसल हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट चलते हैं 28। तो 28 डैश आर डिफेंसिव प्रोटीन, ये तो बहुत ईजी है। एंटीबॉडीज होती हैं जो डिफेंसिव प्रोटीन होती हैं, जो किसके के खिलाफ डिफेंस करती हैं? एंटीजेंस के खिलाफ। 29 प्रोटीन ऑफ हेयर हार्न्स फीचर्स एंड अदर स्किन पार्ट्स आर, ये तो बहुत सिंपल है, हेयर्स हो गए, हार्न्स। तो इसका हमारे पास आता है ये, इनका रोल किस में होता है? स्ट्रक्चर रोल में होती है, और ये फेब्रिन प्रोटीन होती है। जैसे कि केराटिन हो गया, ये हमारे पास इसमें मौजूद होती है, नेल्स बने होते हैं, हेयर बने होते हैं। तो ये इसका रूल होता है, स्ट्रक्चर रूल होता है। और ये 30 क्वेश्चन 30, आइडेंटिफाई द प्रोटीन विच कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, जो क्रिस्टलाइज नहीं होती वो पानी में भी सॉल्युबल नहीं होती। तो ये भी हमारे पास ऊपर जैसे प्रोटीन ऑफ हेयर हो गई, ये सेम होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? फेब्रिन कहते हैं। चार्ली आ गई, चार्ली ये पानी में इनसॉल्युबल होती है और ये क्रिस्टलाइज्ड भी नहीं होती। 31, हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन मालिक्यूल में हमारे पास 49 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जबकि हमारे पास अमीनो एसिड 51 होते हैं। 51 अमीनो एसिड इस तरह होते हैं कि हर अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बांड होता है। अब पहला अमीनो एसिड हो गया और लास्ट हो गया, इन दो अमीनो एसिड के शुरू में और लास्ट अमीनो एसिड के आखिर में कोई पेप्टाइड बांड नहीं होगा। तो अमीनो एसिड तो 51 है, 51 है, लेकिन पेप्टाइड बांड दो मिसिंग है। तो इसमें हमारे पास 51 अमीनो एसिड और 49 बांड्स मौजूद होंगे, पेप्टाइड बांड्स। 32, यूजली अ पॉलीपेप्टाइड चेंज बेंड्स एंड फोल्ड्स। अब फोर्स अपॉन इटसेल्फ, जब भी इटसेल्फ की बात आती है तो आपने याद रखना है ये हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है फार्मा ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये ग्लोबुलर शेप का होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जैसे कि एंजाइम हो गया। तो इसमें हम देखते हैं डेल बीटा यानी टर्शियरी कन्फर्मेशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की जनब चलते हैं 33। तो इसमें वो कहता है इट इज़ एन अमीनो एसिड एंड आल्सो अ पार्ट ऑफ फास्फोलिपिड, ये एक अमीनो एसिड भी है और फास्फोलिपिड का पार्ट भी है। तो ये हमारे पास सीरीन होता है जो कि एक अमीनो एसिड भी है और फास्फोलिपिड की लिपिड भी होता है, जबकि कुराइन ये हमारे पास ये अमीनो एसिड नहीं होता, ये फास्फोलिपिड के साथ अटैच होता है। ये बाकी ये एस्पार्टिक एसिड हो गया, इथानोल अमीनो ये अटैच होते हैं, जबकि सीरीन ये अटैच तो होता है, लेकिन ये अमीनो एसिड भी होता है। 34, माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन इज कम्पोज्ड ऑफ, तो ये हमेशा आपने याद रखना है, जो माइलिन शीट होती है ये हमारे पास किस चीज़ की बनी होती है? ये स्फिंजोलिपिड्स की बनी होती है। ये हमारे पास सेल बॉडी होती है, ये डेंड्राइट्स ईटीसी वगैरह होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर ये माइलिन शीट होती है ये न्यूरॉन की। तो स्फिंजोलिपिड्स। 35, हाउ मैनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन आर ग्रुप ऑफ ओलिक एसिड, जो ओलिक एसिड होता है इसमें जो कार्बन नंबर 18 होते हैं, कार्बन 18, और इस 18 कार्बन में एक हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है और ये अनसेचुरेटेड होता है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में होता है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म अ बायोपॉलीमर, तो कौन से हैं जो बायोपॉलीमर नहीं बना सकते? तो इसमें देखें अमीनो एसिड ये बना सकते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन में न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये मोनोसैकराइड, ये तमाम बनाते हैं। जबकि चार्ली की बात करें तो फैटी एसिड जो होते हैं ये बायोपॉलीमर नहीं बनाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं जो कि 37 है।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रिशियस एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये हमारे पास नॉन न्यूट्रिशियस होता है। इसका फूड से सेल की खुराक से उसको न्यूट्रिएंट देने से कोई कनेक्शन नहीं होता, जबकि इसका रोल होता है जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में रोल अदा करता है। 38 इट कंटेन्स नाइट्रोजनस बेस। तो देखें सिंपली चार्ली को देख लें, इसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हो गया, और पीछे एडिनोसिन, जो एडिनोसिन होता है ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होता है। 39 न्यूक्लियोहिस्टोन आर प्रेजेंट इन। तो ये क्रोमोसोम में होते हैं, जो हमारे पास क्रोमोसोम में ये मौजूद होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि न्यूक्लियोसोम में स्पेशली पाई जाती है और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है। कॉन्जुगेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स आर, ये जो न्यूक्लियोहिस्टोन थी ये कॉन्जुगेटेड थी। 40 के देखें कॉन्जुगेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स आर, तो ये क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी दोनों होती हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और ये खास तरतीब से इनमें रेगुलेशन पाई जाती है। 41 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट। तो ग्लाइकोलिपिड ये हमारे पास ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनी है। बीटा देखें न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, ये भी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से बनते हैं तो ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका तमाम का फंक्शन, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल फंक्शन आपने याद रखना है, जो क्वेश्चन आ सकता है। इनका फंक्शन होता है बच्चों जीन एक्सप्रेशन में, ये जीन एक्सप्रेशन में अपना रोल अदा करते हैं। कौन? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो इसमें जो फास्फोलिपिड है ये एक लिपिड है और ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद रखने हैं और इसको अच्छी तरह याद रखना है कि बाद में आप भूल ना जाएं, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। 42 मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रेशन आर, जो सेलुलर सेक्रेशन होती है, जो सेल सेक्रेशन करता है, तो वो ज़्यादातर आपने याद रखना है हमारे पास लिपोप्रोटीन भी नहीं होती, वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं वो हमारे पास सेलुलर सेक्रेशन होती हैं मोस्टली। नेक्स्ट चलते हैं। तो 43 विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। बच्चों अब देखें, ये मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये पास्ट पेपर्स MCQs हैं जो कि हमारे पास MD कैट होंगे, LUMHS होंगे, KMDC और MD कैट के अलावा PMC हो गया। ये 2020 तक 2020 तक हमने तमाम उठा लिए हैं जितने भी हैं आपके लिए, आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप देखें कि ये किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हैं हर साल। और कुछ ऐसे होते हैं जो पिछले साल के नेक्स्ट ईयर में भी आते हैं, यानी जो 2019 में आए थे क्वेश्चन वो 2020 में भी आ जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये MD कैट PMC नम्स भी हम नीचे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर मेंटेन्स द हेलिक्स शेप ऑफ एंजाइम। बच्चों जब भी हेलिक्स शेप की बात आ जाए, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तो हमारे पास जो अमीनो एसिड होते हैं वो कितना होते हैं, 3.6 अमीनो एसिड होते हैं ईच टर्न में। हर एक जो टर्न यानी हर एक मोड में इतना अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 44 द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड कंटेनिंग कीटो ग्रुप इज, जो कीटो ग्रुप होते हैं सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड होते हैं, तो आपने याद रखना है ये डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन होते हैं, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन एंड कोएंजाइम्स। तो जो अमीनो एसिड बनाने के लिए, देखें प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए, कोएंजाइम बनाने के लिए, बच्चों देखें इनमें एक चीज़ कॉमन होती है। क्या कॉमन होती है? कार्बन। इन तमाम में कार्बन मौजूद होता है, तो इसका आता है अल्फा, कार्बन। 46 एंजाइम आर molecules of one of the following group of the biomolecules, mark the correct answer which can also be defined as biological catalyst। तो वो कहते हैं हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और आप नीचे आपने बताना है कि कौन से बायो कैटलिस्ट होते हैं। देखें जो बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम होते हैं। और एंजाइम किसके बने होते हैं? ये फैट्स के बने होते हैं, नो। कार्बोहाइड्रेट चार्ली, नो। विटामिन, नो। ये प्रोटीन के बने होते हैं, यानी प्रोटीन की बात करें या एंजाइम की बात करें, ये कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट। तो बच्चे 46 हो गया। 47 MD कैट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर 2015 में आया हुआ है। आपने साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और ये भी देखना है कि वो किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, किस तरह से वो बच्चों के माइंड के साथ वो खेल रहा है, ये किस तरह से आसान क्वेश्चन, किस तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा है,
ये आपका कंसेप्ट इधर ही बनेगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपकी तैयारी पक्की होगी। तो हमारे पास आता है नेक्स्ट 47, विच मालिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है वो देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर नो। एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर इन नेचर होते हैं, और ग्लोब्यूलर इन नेचर किस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी। तो 47 का हमारे पास आता है टर्शरी स्ट्रक्चर इन डेल्टा। 48, द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन सब यूनिट्स आर। तो वो कौन से होते हैं बच्चों, वो हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो हमारे पास CH2 अंडर रूट ब्रैकेट बंद होती है और बाहर वाई आता है। इधर इस H2 होता है और इधर कार्बन होता है आउटसाइड, और वाटर की रेशो, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो वाटर में और कार्बोहाइड्रेट में सेम होती है। तो इसका आता है डेल्टा। 49, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अल्फा ट्रिप्सिन, बीटा इंसुलिन, चार्ली कैरेटिन, डेल्टा ग्लूकागॉन। तो बच्चों जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है तो ये केराटिन में होता है। आपने पढ़ा था कि जो फाइब्रिन होते हैं, जो हमारे पास हेयर बने होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर सेकेंडरी होता है, और ये स्ट्रक्चरल इसका रूल होता है, नॉट फंक्शनल। तो केराटिन हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। 50, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का सिंपल मैं आपको मेथड बताता हूँ याद करने का। तो ये क्वेश्चन एमडी कैड में आ चुका है, देखें 2016 में RCOOR। इसको यूँ याद कर रहे हैं, रकोर रकोर या रकूर रकोर। इसमें देखो कौन सा है, यानी एक आर लास्ट में भी आ रहा है, यानी 2 कार्बन होने चाहिए, और 3 कार्बन और 2 O हो। तो बीटा देखें आप, इसमें फर्स्ट कार्बन आर की जगह कार्बन हो गया, आर की जगह कार्बन हो गया, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा है। हाँ, यानी फास्फेट जुड़ा हुआ है। ये तो मैंने ईस्टर को बताया है ना, जो ईस्टर होते हैं, डाइस्टर ईस्टर, तो उसकी बात की। ये पूछ रहे हैं फास्फोडाइस्टर, ये बीटा आता है, कार्बन होता है, कार्बन के आगे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के आगे फास्फेट होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। अब अगर हम देखें जो फास्फेट होता है, इसके ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, नीचे हमारे पास पी के नीचे मैं लिख नहीं सकता, अब OH होता है, और इधर भी पी के आगे OH होता है। लेकिन जब इसमें फास्फेट ग्रुप ईस्ट के साथ मिलता है तो ये हमारे पास फिर इसके आगे कार्बन आता है, जो हमारे पास CH2 होता है, फिर आगे CH2 होता है। यानी जब एक कोलाइन ETC ये इसके साथ मिलते हैं फास्फोडाइस्टर के साथ, फिर लास्ट में N+ आता है और CH3 आता है, यानी ट्राई मिथाइल आता है। तो इसका बीटा करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन है। 51, MDCAT 2017, डैश आर द मेजर सेट्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल बॉडी। तो देखें ग्लाइकोजन ज़्यादातर स्टोर कहाँ होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है MDCAT ने 2017 में। अल्लाह करे कि नेक्स्ट 2021 में तो आ चुके हैं, 2022 में भी इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके सामने हैं और आप उसको सॉल्व कर सकें, लेकिन ये होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो मसल और लीवर में हमारे पास ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होती हैं, मेजर साइट्स हैं। नेक्स्ट 52, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल एंड टिश्यूज। तो ये 170 होते हैं। फिर मैं बता देता हूँ, हमारे सेल में या टिश्यू में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 170 होते हैं। 170 में जो 25 होते हैं वो प्रोटीन फार्मिंग होते हैं, और जो हमारे पास 5 को निकालते हैं, जो 20 होते हैं वो मोस्ट प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका आता है हमारे पास 170 अल्फ़ा। 53, मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। जो मोस्ट की बात आ जाए ना तो आपने याद रखना है 20 अमाइनो एसिड। अगर प्रोटीन फार्मिंग सेल में बात करें तो वो 25 होते हैं। टोटल अमाइनो एसिड की बात करें तो 170 170 होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोटीन की बात करें तो 120 नहीं आएगा इसमें, 225 170 भी नहीं आएगा। तो इसके मोस्ट में की बात करें तो 20 आएगा, सिर्फ ओनली 20। 54, if in lipid there is a higher proportion of unsaturated fatty acid then it will be। तो देखें जब भी हमारे पास
अनसेचुरेशन होगी तो वो एल्स होंगे। मैं आपको इस तरह से इसका एक ट्रिक बताता हूँ। जो सेचुरेटेड होते हैं वो आप घी ले लें, ठीक है, घी जिसको हम सरेकी में घी कहते हैं, तो वो एक देखें एक सॉलिड लाइक होता है, सेमी सॉलिड लाइक, तो वो सेचुरेटेड होता है। अब तेल ले लें, एल, जो एल होता है, जो हम लेते हैं, अब तो 380 का मिलता है लीटर, तो वो हमारे पास लिक्विड होता है और वो फैटी एसिड होता है, लेकिन अनसेचुरेटेड होता है और वो प्लांट से हासिल होता है। तो आयल 54 का आयल आता है। नेक्स्ट 55 बच्चों, एम डी कैट 2017। अभी हम 2017 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 2018, फिर 19, फिर 20, फिर नाम जाएगा। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैज हाई मालिकुलर वेट एंड इज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। जब भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की बात आ जाए और कहे कि हाई मालिकुलर वेट और जो स्प्रेंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, अगर स्प्रेंगली सॉल्युबल की बात करें तो ये हमारे पास हॉट वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो ये भी कौन से होंगे? जो स्ट्रेट चेन होंगे यानी अनब्रांच्ड होंगे, वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड। तो 55 का हमारे पास क्वेश्चन आता है पॉलीसेकेराइड यानी डेल्टा। 56 बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड कंप्राइजेज ऑफ, तो बैकबोन हमारे पास ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है यानी अल्फा, और ये कार्बन कार्बन टू नाइट्रोजन होता है। 57 बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स आर, जो अल्फा हेलिक्स में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी इसका हमारे पास कौन सा आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अल्फा आता है। नेक्स्ट 58 सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज इंपॉर्टेंट इन। जब इस सीक्वेंस की बात आ जाए, तरतीब की बात आ जाए, या नंबर की या तादाद या गिनती की बात आ जाए, तो वो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे इंसुलिन में हमारे 51 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, जबकि जो 21 होते हैं वो अल्फ़ा होते हैं और जो 30 होते हैं वो बीटा होते हैं। 59 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड जो होता है इज फार्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। जब भी वाटर रिमूव होता है हमारे पास तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में होता है, जब दो मोनोसैकराइड मिलते हैं तो वाटर की रिमूवल होती है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, तो उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द अल्फा हेलिक्स। देखें फिर अल्फा हेलिक्स आ गया। जब भी अल्फा हेलिक्स आ जाए तो अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को याद कर लेना है, आप प्रोटीन इन इट्स प्लेस। तो जो इसका हाइड्रोजन बांड आता है, ये जो हाइड्रोजन बांड होता है ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स को मेंटेन करता है, उसको होल्ड करता है और उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता, उसकी सीक्वेंस को बरकरार रखता है, उसको स्टेबल रखता है। तो ये हाइड्रोजन बांड होता है यानी अल्फा। 61 द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। देखें जब भी उसकी नंबर की बात आ जाए, तादाद की बात आ जाए, गिनती की बात आ जाए, तरतीब की बात आ जाए, तो वो अमीनो एसिड के हवाले से तो वो हमारे पास आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर एसिड्स along a polypeptide chain is called structure of a protein। तो बच्चों आपने बड़े एक्टिव होकर बताना है। तो इसका हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर बीटा। तो देखें ये 2018 में आ चुका है एमडी कैट के हवाले से। नीचे वाला भी 2018 एमडी कैट, फिर नीचे पीएमसी आएगा, अभी एमडी कैट, फिर नम्स भी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जो अनसेचुरेटेड होता है ऊपर पड़ा है वो ओलिक एसिड होता है, जो हमारे पास 18 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। और इसमें हमने बात किया है कि एक कार्बन एटम, एक कार्बन, और वो कार्बन कौन सा होता है? कार्बन 6 होता है। 18 कार्बन में से 6 जो कार्बन होता है उस छठे कार्बन पर अनसेचुरेशन होती है, एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेंज इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। देखें बच्चों आपने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को जैसे ही देखा आपके माइंड में आ गया कि इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है जो हाईली कम्प्लेक्स है, लेकिन वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड, यानी ये जो स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का है कि 2 अल्फा और 2 बीटा 574 574 अमीनो एसिड होते हैं, ये कौन हमें बताता है, ये कौन इंडिकेट करता है? तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है यानी अल्फा। ये इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। 64 if water has high latent heat of vaporization, how this property of water could be helpful to plants and animals। जब वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होती है तो इसमें क्या होता है बच्चों? तो इसमें हमारे पास थोड़े से वाटर वेपर रिलीज होते हैं, थोड़ा सा पानी वाटर वेपर्स में, गैस में, बुखारात में चला जाता है, और इसमें जो हीट का लॉस होता है वो ग्रेट अमाउंट होता है।
जिसकी वजह से ये वाटर हमारे पास स्टेबलाइजर का काम करता है और अंदर से जो हीट होती है प्लांट के जिस्म से या एनिमल के जिस्म से वो रिलीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो है डेल्टा, यानी विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। ये 2019 में 2019 में आया हुआ था एमडी कैट का। अब आप खुद देखते जाएं कि आप कितने पानी में हैं, किस तरह आप स्टडी कर रहे हैं, किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए आपने पहले इसको अच्छी तरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अपने समझना है, तो फिर आपने इसकी आपकी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता बनेगी। जैसे कतरों से दरिया, दरियाओं से समंदर बनते हैं ना, इसी तरह आपकी भी तैयारी होगी। फिर जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी जब प्रैक्टिस इतना होगी। 65 स्टार्च इज प्रेजेंट इन ट्यूबर्स, जैसे रो ट्यूबर्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स बट absent in animal cells. Instead, animal cells have a substance stored in liver and muscle. तो जल्दी बताएं बच्चों, ये ऊपर भी आया था, जल्दी बताएं। तो इसमें ग्लाइकोजन आता है। चार्ली बिल्कुल करेक्ट आपने बताया है, बिल्कुल ठीक बताया। जो स्टार्च होता है वो मेरे पास रूट ट्यूबर्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में होता है और ग्रेन्स में। 66 द कोवेलेंट बॉन्ड और ब्रिज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको हम कहते हैं, जो दो मोनोसैकेराइड के दरमियान होती है उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, जो वाटर की रिमूवल करता है। और ये किसके दरमियान होता है? ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बहुत ही सिंपल था, 2019 में आया हुआ है, नीचे वाले भी 2019 में। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। तो बच्चों इसमें जो डाइसैकेराइड की एग्जाम्पल आती है वो हमारे पास बीटा देखें स्टार्च है, और चार्ली देखें ग्लाइकोजन, ये हमारे पास दोनों पॉलीसैकेराइड हैं। डेल्टा देखें फ्रक्टोज है, ये मोनोसैकेराइड हैं। तो देखें वो किसकी बात कर रहे हैं? डाइसैकेराइड की। तो ये हमारे पास लैक्टोज आता है। बच्चों जब भी आपने पढ़ना है, बुक से स्टडी करनी है, तो इन चीज़ों को याद रखना है कि कौन सा डाइसैकेराइड है, कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा पॉलीसैकेराइड है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के कंसेप्ट आते हैं। नेक्स्ट 68 मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। जो देखें मैंने पहले भी बात की है, अगर मोस्ट का नाम आ जाए, मोस्ट की बात आ जाए, तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। द स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ। तो बच्चों जब भी ये पॉलीपेप्टाइड की बात हो, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये फाइब्रस प्रोटीन की बात हो, तो फाइब्रस प्रोटीन जो होती है हमारे पास कौन सी होगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर देती है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है। तो जल्दी बताएं ये कौन सा हो गया? ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स आर फिब्रिल्स, यानी डेल्टा हो गया, ऑप्शन डेल्टा। 17 इन ग्लाइसिन आर इज। ग्लाइसिन में जो आर होता है वो हाइड्रोजन होता है, जबकि एलानिन में जो हमारे पास आर होता है अमीनो एसिड में, वो हमारे पास CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो इसका बेटा आता है 71 सारा इज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हु इज कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट बिटवीन एन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। देखें उसने इतना बड़ी इबारत दी है, तो वो आपको सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए 2019 में आया हुआ है। कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल है, दो चीज़ें देखनी है, एक अल्कोहल की बात की है और दूसरा एसिटिक एसिड की बात की है। जब भी अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलते हैं तो हमारे पास एक ईस्टर बनता है और वाटर की रिमूवल होती है, यानी बीटा करेक्ट है। द प्रोडक्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड ईस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल बीटा। 72 lipids contains double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrate due to presence of। दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लिपिड की जो हमारे पास एनर्जी होती है वो डबल होती है। यानी हमारे पास फ़र्ज करें 5 किलोग्राम हमारे पास लिपिड हो गया और 5 किलोग्राम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गए। तो जो 5 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट होंगे वो एनर्जी अगर हमारे पास 1000 कैलोरी देते हैं, तो हमारे पास जो 5 किलोग्राम को हाफ कर दें, यानी 2.5 जो किलोग्राम हमारे पास लिपिड होंगे वही सेम अमाउंट में एनर्जी देंगे, यानी 1000 कैलोरीज जो 5 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रहे थे, यानी वो 2.5 में देंगे। तो इसका आता है। तो बच्चों ये किस वजह से होता है? ये इसकी जो दो वजूहत होती हैं, जब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की एक प्रपोर्शन कंसनट्रेशन कम हो। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट भी हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है। 73 कैटिन इज आ। बच्चों जो कैटिन है वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, लिपोप्रोटीन नहीं है, ग्लाइकोलिपिड नहीं है, फास्फोलिपिड भी नहीं है, ये पॉलीसेकेराइड है। जबकि बाकी हमारे पास कॉन्जुगेटेड अल्फा चार्ली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और एक लिपिड है जो डेल्टा है, फास्फोलिपिड। 74
कैटेनाइज हो गया। 74 डैश इज स्टोर्ड इन एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन आपने याद रखना है, स्टोर होती है जो मसल सेल्स और हमारे पास लीवर में स्टोर होती है। 75 द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स इज, तो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक होता है। सॉरी, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वाटर में होता है, और आयोनिक बॉन्ड भी हमारे पास ये साल्ट्स में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है। ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। 76 लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो हमारे पास डेल्टा आता है, बाकी चीज़ों में ये सॉल्युबल होते हैं, वो ऑर्गेनिक हैं। 77 द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ, देखिए नंबर और सीक्वेंस की जब भी बात आ जाए तो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। 77 का 1। 78 प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ये काटन जो होती है, कपास जो होती है, ये प्योर फॉर्म में होती है। नेक्स्ट 79 द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड विच इज स्टोर्ड इन एनिमल सेल, ये फिर रिपीट हो गया है। जो एनिमल सेल में हमारे पास स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन होती है, ये इसको ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। 80 C5H10O4 इज द फार्मूला ऑफ, बच्चों ये हमारे पास डी ऑक्सी रिबोज शुगर का फार्मूला है, जो कि डी ऑक्सी रिबोज 5 कार्बन शुगर होती है, यानी C5H10O4 510 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स, देखें बच्चों ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2019 में आ चुका है, यही क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं वही पीएमसी उठाता है। देखें ये पीएमसी हो गया, नीचे पीएमसी के 2020 के दिए हुए हैं, नीचे नाउंस भी आएगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द अल्फा हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ प्रोटीन, देखें अल्फा हेलिक्स की जब भी बात आ जाए तो उसका एंटी स्ट्रक्चर होगा, और इसमें हमारे पास कौन सी हर टर्न पे 3.6 अमीनो एसिड होंगे, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो अल्फा हेलिक्स की कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट 82 व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज फॉर्म्ड व्हेन एन अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट, देखें फिर आ गया, रिपीट हो चुके हो रहे हैं, तो इसमें हमारे पास लिंकेज कौन सी होती है, ईस्टर बॉन्ड बनता है जब एक हमारे पास अल्कोहल और दूसरा हमारे पास एसिड मिलते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड और अल्कोहल मिलेंगे, ट्राई ग्लिसरॉल मिलेंगे, तो ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बनेगा। 83 इन द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स ह्यूमन विच इज इक्विवेलेंट टू द इन प्लांट्स, बच्चों ये जो ग्लाइकोजन होती है और जो एनिमल्स में होती है, जो सेलुलोज होती है, ये प्लांट्स में होती है, ये हमारे पास स्टोरेज फार्म में होती हैं, और ये इक्विवेलेंट होती हैं इन प्लांट्स में भी, यानी ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। 84 विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होती है, यानी जो उसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो हेड होता है लिपिड का वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो पोलर होता है, तो इसमें हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होती है, जिसकी वजह से ये हेल्प करती है लिपिड की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में, उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। 85 वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये एक ही पॉइंट है, जब भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात आ जाए तो इसमें एक बात होती है कि वाटर में हमारे पास सॉरी बीटा आता है, हाई पोलैरिटी होती है, हाइड्रोजन बने तो प्रेजेंट होती है लेकिन पोलैरिटी की वजह से, बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ड्यू टू इट्स पोलैरिटी इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। 86 लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ, ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको बोला है कि रिपीट होगा, जो लिपिड में एनर्जी होती है वो डबल होती है हमारे पास, ये दो चीज़ों की वजह से होती है, एक ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन का कम होना और दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का अमाउंट का ज़्यादा होना, तो ब्रेक ऑफ जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। तो इसमें देखें आप डेल्टा देखें, हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। 87 पीएमसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी जो एल फार्म में होता है, ये ओलिक एसिड हो गया, फिर रिपीट हो चुका है, ऊपर भी आया था, 2019 में भी आया था, अब भी आ चुका है। तो बच्चों जो ओलिक एसिड होता है, कार्बन 18 कार्बन होते हैं, ब्यूटेरिक में 4 कार्बन होते हैं, पैलोमेट्रिक में 16 होते हैं, एसिटिक में हमारे पास 2 होते हैं।
तो इसमें जो ओलेक एसिड होता है इसमें एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जो अनसैचुरेशन को शो करता है, और ये कार्बन 6 पे मौजूद होता है। 88 मोनोसैकेराइड है वह जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो बड़ी सिंपल है, अल्फा देखें यानी CnH2O और ब्रैकेट बंद बैर N आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास जो N है ये होल नंबर होता है, ये हमारे पास 3 से लेकर 1000 तक चला जाता है। और ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 Water act as a temperature stabilizer for many organisms in the environment because of its चार्ली देखें हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी होती है जो हीट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइजर होता है। यानी हम जो कंडीशन जब वर्ष होती हैं तो उसमें बेहतरीन कंडीशन में जब सर्दी बहुत तेज़ हो जाती है, गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, तो इन दोनों कंडीशन में ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसका रोल जो इसका क्रेडिट जाता है, क्रेडिट तो वो हमारे पास वाटर को जाता है। 90 द हेड ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इज पोलर हाइड्रोफिलिक ड्यू टू, इसकी पोलैरिटी की वजह से होता है। और ये हमारे पास इसमें कौन सा मौजूद होता है, फास्फेट मौजूद होता है, फास्फेट हेड में होता है, जबकि टेल हमारे पास फैटी एसिड की चेन्स की वजह से होती है। अगर इस तरह चेन आ जाए तो ये हमारे पास सेचुरेटेड होगी, अगर इस तरह चेन आ जाए तो ये अनसेचुरेटेड होगी, और ये हमारे पास हेड हो गया, ये एक फास्फोलिपिड हो गया। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ RNA मॉलिक्यूल, देखें RNA, आर से रेबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, तो इसका आपने सिंपल ही बताना है, तो ये बीटा आता है, जबकि DNA डीऑक्सी रेबो न्यूक्लिक एसिड डेल्टा होता। डेल्टा हम ऑप्शन लेते हैं, अगर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता वो DNA का पूछता। बच्चों ये देखिए नम्स में आ चुका है, ये नीचे वाला भी नम्स में आ चुका है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे अगर आप इसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं साथ साथ। नेक्स्ट तो बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की तरह जो एनर्जी का सोर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आपने देखना ये होता है CxH2 और बाहर वाई आता है, इसमें एक्स और वाई होल नंबर होते हैं जो कि 3 से 1000 तक होते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट तो बच्चों ये हम ऐड कर चुके हैं, ये नाम्स 2019, नाम 2019। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तब हमारे पास आपने याद रखना है सेल मेम्ब्रेन में हमेशा फास्फोलिपिड मौजूद होते हैं जो प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होते हैं। 94 द स्ट्रक्चर गिवन बिलो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्ट ऑफ, देखें ये 2019 में आ चुका है, और देखें ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट किसका है, सिंपल ही एक तरफ अमीनो ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये किसका है, प्रोटीन का आता है, यानी इसका डेल्टा आता है। इसके साथ साथ मैं आपको की दिखा देता हूँ, ये की होगी इसकी, आपने की को देखना है और से स्टडी करना है। जो मैंने आपको स्टडी करा दिया है वो बड़े ही सिंपल थे, कंसेप्चुअल थे, PMC के हवाले से पिछले साल में आए हुए थे, MD कैट के हवाले से पिछले साल में आए हुए थे। अब मेरे पास नोट्स भी मौजूद हैं इसके, ये नोट्स हैं देखें, तो ये नोट्स हो गए, ये भी इंशाल्लाह जल्द स्टडी करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन न्यूज़ हमारे पास जो होगी एजुकेशन के हवाले से और जो लेक्चर्स होंगे वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होते रहें, मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने भाई बच्चे शिबिर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अगले चैप्टर पर मिलते हैं जो कि हमारे पास नेक्स्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।